राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजे। आज बृहस्पतिवार का दिन है। जो लोग प्रभु श्री राम की पूजा करेंगे और अच्युताष्टक का पाठ करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करेंगे, निसंदेह ऐसे लोगों के पितरों के आत्मा को शांति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 25 सितंबर के बाद से आपका घर भी बनेगा, घाटे में चल रही प्रॉपर्टी भी मुनाफा देगी, मंदा कारोबार भी चल पड़ेगा और नौकरी में अच्छी तरक्की भी मिलेगी। लेकिन 25 सितंबर को आपको ऐसा क्या करना होगा, यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। इसके साथ ही आज बहुत कुछ खास है। कालचक्र में क्या कुछ है खास, आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए 25 सितंबर से कैसे बरसेगा अपार धन, 25 सितंबर से कैसे होगी सभी पर मां लक्ष्मी की कृपा, 12 राशियों के कौन से 4 उपाय दिलाएंगे 12 राशि वालों को सफलता, आज के शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन साबित हो जाए आपके लिए गुड लक, हल्दी का पानी कैसे दिलाएगा आपको सफलता, बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंत्र में। घर में टंगी हुई घड़ी कैसे रोक सकती है आपके बनते हुए काम, जानिए आज के वास्तु टिप्स में। इसी के साथ अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा शुरू करें उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 सितंबर 2014 दिन गुरुवार। तो आज आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। ये रात में 1:30 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र है जो कल सुबह 5:48 तक रहेगा। राहु काल दोपहर आज 1:30 बजे से 3 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 12:48 पर शुरू हो जाएगा और रात में 1:30 तक रहेगा। आज 10वीं तिथि का श्राद्ध है। जिनके पूर्वज 10वीं तिथि को देह त्याग किए हैं उन्हें आज अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। आज सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। आज दिन में 12:48 से पहले या ये कहिए कि भद्रा काल से पहले बच्चों के नामकरण करने का, उन्हें अन्नप्राशन कराने का और बच्चों को पान खिलाने का और वाहन खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। चलिए अब बारी आ गई है आपके गुड लक का शुभ समय जानने की, तो जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए आज के गुड लक को बढ़ाने के लिए, ताकि हमें हर काम में सफलता मिले, इसके लिए आज का क्या है गुड लक। देखिए, गुड लक एक अच्छा सौभाग्य जिसके बारे में हम ये आज आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह 11:50 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय पर किया गया काम आपके लिए भाग्योदयकारी होगा और निश्चित रूप से जिस भी कार्य का शुभारंभ आज आप इस समय में कर लेंगे वह काम आपका सफल होगा। तो ध्यान से एक बार फिर जान लें, दिन में 11:50 से 12:29 के बीच कार्यारंभ करें, ये गुड लक आपका साथ देगा। 25 सितंबर से कैसे बनेगा आपका मकान और होगा प्रॉपर्टी से मुनाफा, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए 25 सितंबर के बाद से प्रॉपर्टी का मुनाफा कैसे हो सकता है। देखिए, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। मेरे कहने का आशय यह है 25 सितंबर अर्थात नवरात्र का पहला दिन, जहां से शुरू होती है शक्ति की आराधना और जिससे मिलती है अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि। 25 सितंबर अर्थात नवरात्र का शारदीय नवरात्र का पहला दिन, जहां से शुरू हो जाएगा भाग्योदय का सिलसिला।
तो निश्चित रूप से ये समय हमारी किस्मत को बदलने वाला शीघ्र ही आने वाला है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आंवले के पेड़ के नीचे तुलसी और भगवान शालिग्राम की स्थापना करें। भगवान शालिग्राम काली सी गोली सी एक मूर्ति होती है जिसे भगवान शालिग्राम कहते हैं। भगवान विष्णु का वास इसमें माना गया है। जब भी आपने सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनी होगी, सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में आपने भाग लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि पंडित जी एक काली सी गोली शालिग्राम की, जिसे चरणामृत में पंचामृत में स्नान कराते हैं और पंचामृत में स्नान कराते ही वो पंचामृत चरणामृत में बदल जाता है और उन्हीं की पूजा होती है। कहा जाता है कि शालिग्राम का जो चरणामृत होता है, उसका जो पान कर लेता है, उसे जो पी लेता है, वो अकाल मृत्यु से बच जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जिसने भी जीवन में भगवान शालिग्राम का चरणामृत पान किया है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये हमारे धर्म की बड़ी प्रबल मान्यता है। ऐसे में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए आंवले के पेड़ की अगर परिक्रमा की जाए तो महालक्ष्मी की भी कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर अनवरत बनी रहती है। तुलसी के पौधे को दक्षिणा और कपड़ों के साथ ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। जो तुलसी आपने आंवले के पेड़ के नीचे रखा है, उसे किसी ऐसे सुपात्र को दान करें जो ले जा करके अपने घर उसे लगाए। तुलसी का यदि अपमान होता है आपके देने के बाद और उसका रख रखाव ठीक से नहीं होता है तो इसका पातक भी लगेगा। इसलिए सोच समझ करके तुलसी का पौधा किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान करके पुण्य कमा सकते हैं। इसी के साथ बारी आ गई है आज के राशि फल के बारे में जानने की। सबसे पहले मेष राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये संकेत कर रहा है कि मित्रों से आपको सुख और सहयोग दोनों ही चीजों की प्राप्ति होने वाली है और आपको धर्म कर्म का नया अवसर भी प्राप्त होगा। आज अगर शासन प्रशासन में सरकार के पास कोई आपका काम लंबित है तो उसे पूरा होने में समय नहीं लगेगा, अर्थात सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आज आपके गुरुजनों की कृपा, बड़ों की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहने वाला है। आज आपको जो उपाय करने हैं उसमें पहला उपाय आपको करना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। आज स्वयं आप लाल वस्त्र धारण करें और वेद का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें और लाल चंदन का माथे पर तिलक लगाएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जल्दी से आज वृषभ राशि के जातकों का दिन और उनसे जुड़े उपाय भी जान लेते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का पूरा दिन व्यस्त रहेगा। काम की अधिकता के कारण आप व्यस्त रहेंगे। पैसों का थोड़ा सा अपव्यय या नुकसान हो सकता है। मेरा सुझाव है कि आज के दिन आप किसी प्रकार के पैसे के निवेश से अपने आप को दूर रखें और आज आपके यात्रा का भी संयोग बनेगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि जो आपका ग्रह गोचर है उसके आधार पर अगर आप यात्रा स्थगित कर देते हैं, टाल देते हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। मित्रों की मदद से आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि आपको मजबूरी में यात्रा करनी ही है, कोई ऐसी आवश्यकता है जिसमें आप यात्रा को अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप इत्र का प्रयोग करके यात्रा शुरू करें और एक मुट्ठी जौ कहीं बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें और अपने पत्नी को कुछ दे करके घर से निकलें और महालक्ष्मी को मालपुआ का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। प्रॉपर्टी में 25 सितंबर के बाद कैसे होगा मुनाफा, ये तो पंडित जी ने बता दिया, लेकिन 25 सितंबर से कैसे मिलेगी कर्ज से मुक्ति,
ये भी जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। तो नवरात्र में अर्थात 25 सितंबर के बाद कर्ज से मुक्ति के लिए आप सबसे पहले सुबह स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उन्हीं आसन पर बैठ जाइए। एक थाली में चंदन और केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। थाली अगर कांसे या पीतल की या चांदी की हो तो सर्वोत्तम। स्टील की थाली पूजा के लिए उत्तम नहीं मानी गई है। स्वस्तिक पर बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंती भृंगांगने व मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। इस 18 मंत्रों को पढ़ते हुए आप मंत्र पुष्पांजलि उस थाली में अर्पित करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 9 दिनों तक यह अनुष्ठान आपने कर लिया तो आपके घर पर हर समय मां महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। इसी के साथ अब बारी आ गई है मिथुन राशि के जातकों के बारे में जानने की। कैसा है उनका दिन और आज उनको क्या उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं और मिथुन राशि के जातक हैं तो आपकी तरक्की होने वाली है, आपका पद बढ़ने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। लेकिन आज का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। आज धर्म कर्म करने का आपको पूरा अवसर मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आप शाकाहारी भोजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और सोने की अंगूठी धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जल्दी से कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों को पैसे का नुकसान हो सकता है। परिवार में तनाव की स्थिति रहेगी और प्रॉपर्टी के काम से आपको मुनाफा होगा। बच्चों को विद्याध्ययन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शिवलिंग का अभिषेक करिए और दही, चीनी और चावल का दान करिए। बारिश का पानी कांच की बोतल में रख करके अपने घर में रखिए और शंख का किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान कीजिए। इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। 25 सितंबर से यानी कि नवरात्र की शुरुआत से खुलने वाली है सभी की किस्मत। 25 सितंबर से बनने वाले हैं सभी के बिगड़े काम। ऐसा क्या होने वाला है 25 सितंबर को खास, यही बता रहे हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। मां लक्ष्मी की कृपा परिवार पर ऐसी रहे जिससे धन की कमी कभी भी परिवार पर ना हो। इसके लिए 25 सितंबर को कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि 25 सितंबर ही वह दिन क्यों है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। इस साल शारदीय नवरात्र का पहला दिन 25 सितंबर को हो रहा है। उस दिन हस्त नक्षत्र है। श्रीमद देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जब शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हस्त नक्षत्र में होता है तो यह शारदीय नवरात्र अपने आप में विशेष शक्तिमान बन जाता है और इस नवरात्र में की गई उपासना तत्काल और तत्क्षण फल देने वाली होती है और अपने भक्तों को मनोकामना पूरी करवाने वाली होती है। तो इस बार का हमारा नवरात्र हस्त नक्षत्र से शुरू हो रहा है। तो ये नवरात्र बड़ा ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप अखंड धन की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो करेंगे ही, साथ ही आशुतोष औढ़रदानी भगवान शिव की उपासना जरूर करेंगे। सफेद कपड़े में अखंडित चावल और नारियल बांध करके भगवान शिव को समर्पित करेंगे। और जो लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं वो लोग ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए कमलगट्टा, गुलाब की पंखुड़ियां और अखंडित चावल श्री यंत्र पर समर्पित करेंगे। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। इसी के साथ अब बारी आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं, जानते हैं।
आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन का बड़ा लाभ होगा, छोटा सा भी प्रयास आज आपका सफलता का कारण बनेगा। लेकिन आज आपको अपने विरोधियों से बच करके सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक छोटा सा उपाय करना है, भगवान राम की पूजा कर लीजिए और पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर निकलिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा और तांबे का बर्तन अगर दान करते हैं तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि वाले ध्यान से देखें उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातक वाहन खरीदने की, गाड़ी खरीदने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और खान पान भी आपका उत्तम रहेगा। प्रॉपर्टी में आपको फायदा होगा। प्रॉपर्टी में अगर निवेश करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में भी आपको सफलता मिलेगी। ओम बूम बुधाय नमः का आप जप कर लें और झूठ बोलने से आज बिल्कुल बचें। साबुत हरी मूंग का दान करें और पंछियों को दाना डालें। जय मां विंध्यवासिनी। 25 सितंबर से यानी नवरात्र के पहले दिन से ही हमारा कारोबार भी बढ़ेगा। नौकरी में हर साल अच्छी तरक्की भी होगी और तो और पैसा घर आएगा, वो भी मान सम्मान के साथ। लेकिन कैसे, ये आपको बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। उससे पहले जान लेते हैं किसी भी काम में बड़ी सफलता अगर आपको पानी है तो उसके लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी बताइए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आज के लिए खास क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, आज जो सक्सेस मंत्र है, सफलता का मंत्र है, सफलता की जो कुंजी है आज के दिन के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी काम में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आज स्नान करके पवित्रता के साथ केले के पेड़ पर हल्दी वाला जल आप समर्पित करें और एक घी का दिया केले के पेड़ के पास जलाएं। ऐसा यदि आज करके आप किसी काम की शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलकर रहेगी। 25 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और उस दिन गुरुवार है। ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार बढ़े, नौकरी में तरक्की होती रहे, तो इसके लिए कौन सा एक छोटा सा उपाय करना होगा, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में एक मंत्र है, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। मार्कंडे जी ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इस मंत्र की रचना की है। जो लोग यही संपूजिता नित्यम, जो लोग भगवती दुर्गा की आराधना नित्य प्रसाद से, धन से, भोजन से करते हैं, उन लोगों को भगवती की कृपा से ददाति वित्तम, उन्हें धन मिलता है, ददाति वित्तम पुत्रान, पुत्र मिलते हैं और मति मिलती है, सुंदर मति मिलती है और उत्तम गति मिलती है, या ये कहिए चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। तो 25 सितंबर आपके भाग्योदय का दिन बन जाए, इसके लिए कारोबार और नौकरी में यदि आप उन्नति चाहते हैं तो एक छोटा सा शंख लेकर के उस पर पीला कलावा 108 बार लपेटिए और एक थाली में ओम लिख करके हल्दी से रंगा हुआ चावल रख लीजिए। शंख को थाली में रख लीजिए। बाद में विष्णु मंदिर में शंख को आप दान कर दीजिए। ये शंख अगर दक्षिणावर्ती हो तो उत्तम है। दक्षिणावर्ती शंख बजता नहीं है, इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। यह उपाय नवरात्र के पहले दिन किए जाने पर आपको अथाह लक्ष्मी की कृपा को देने वाला बनेगा। आपके घर में ही ऐसी दो चीजें हैं जो आपका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होने दे रही। कौन सी है वो चीजें, ये आपको बताएंगे आज पंडित जी वास्तु टिप्स में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले ध्यान से देखें आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज तुला राशि के उन जातकों के लिए शुभ समाचार है जो तकनीकी क्षेत्र में हैं। आज
कोई आपका विशेष शोध पूरा होने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, लेकिन अति उत्साह में आकर के अपने बाणी पर से अपना नियंत्रण न समाप्त करें। पैसों की कमी आपकी दूर हो जाएगी और अब धीरे धीरे 7.5 का भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त होता हुआ नजर आएगा। महालक्ष्मी को शक्कर का, चीनी का भोग लगाएं, ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करें और ज्वार किसी जरूरतमंद को दान करें और आज गरीब बच्चों में वस्त्र बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात दावे से कही जा सकती है कि आज आपको धन का बड़ा लाभ होगा। बड़े बुजुर्गों की कृपा भी आपके साथ रहेगी और आपके रुके हुए सारे काम भी पूरे हो जाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और आज आप घर से बाहर जाकर के खान पान का आनंद उठाएंगे। तो आज आपको चाहिए कि सुंदरकांड का आप शाम को पाठ कर लीजिए और अगर हो सके तो खैर की लकड़ी से हवन कर लीजिए। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा करके लोगों में बांटिए और बैल को गुड़ और रोटी खिलाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ गई हैं, सुमन गोरखपुर से। सुमन जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए सुमन जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1991, 20 जून और 5:15 AM है। जी हेलो। आप बोलिए सुमन जी, आप बहुत धीमे बोल रही हैं। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1991। मैंने सुन लिया, आप अपना प्रश्न करिए। जी मुझे ये पूछना है कि मेरी नौकरी कब तक होगी या नहीं, गवर्नमेंट में होगी या फिर प्राइवेट होगी। चलिए सुमन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है नौकरी के लिए। आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है, जहां वृश्चिक राशि में स्वयं मंगल विराजमान है, लेकिन लग्न शनि है जो इस समय अपने भाव से इत्तेसाल नहीं कर रहा है। नौकरी का योग तो बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी आपको नौकरी मिलने में कम से कम 2 से 2.5 वर्षों का विलंब है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातक ध्यान से देखिए आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहीं न कहीं से आज आपको कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारी पर पैसा खर्च होगा और कुछ पैसा नुकसान भी हो सकता है। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। माँ दुर्गा को केले का भोग लगाएं और अपने कलाई पर पीला धागा बांधें। आज धार्मिक पुस्तकों का दान करना आपके लिए लाभकारी है और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, शर्मिला। शर्मिला जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। चलिए शर्मिला जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 25 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से ही वो कौन से उपाय करें जिससे धन तो आए ही, साथ ही मान सम्मान भी आए। पंडित जी बताइए कौन से है वो उपाय। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये शारदीय नवरात्र तो अपने आप में विशेष है। मैंने बताया कि हस्त नक्षत्र से शुरू हो रहा है ये शारदीय नवरात्र। धन के साथ साथ मान सम्मान भी आपको मिले, इसके लिए तुलसी के पौधे के सामने 6 दीपक और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने 2 दीपक जलाइए। आंवले को थोड़ा सा उबाल करके पीली मिठाई के साथ भगवान विष्णु को भोग लगाइए, या अगर आपके पास आंवले का मुरब्बा मिल जाए शुद्धता के साथ तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंवले के मुरब्बा का यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्मण उज्जैन से। लक्ष्मण जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। गुरुजी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/12/73। जी।
मेरा जन्म है अजमेर का 10:41 पर। जी, मुझे गुरुजी ये पूछना है कि मैं बिजनेस करूं तो क्या करूं? आपको व्यवसाय ही करना चाहिए और आपको चाहिए कि आप बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई व्यवसाय करें या लोहे से रिलेटेड कोई व्यवसाय करें। अगर कबाड़ से भी रिलेटेड आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आप अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। राम प्रकाश, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, नमस्कार। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? कितने साल की उम्र है राम प्रकाश जी आपकी? मेरी 24 साल। जन्म तो तिथि बेटा- है 18 दिसंबर 1990। चलिए, चंद्रमा और शुक्र का इत्तिसाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल हताश और निराश न हो, आपको नौकरी लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शीघ्र भविष्य में आपके नौकरी का संकेत बन रहा है। 25वें वर्ष के अंत या 26वें वर्ष के प्रारंभ तक आपको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कालचक्र में समय आ गया है आज के वास्तु टिप को जानने का। अगर आपका कोई जरूरी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता तो इसके लिए आपको अपने घर में किन चीजों पर खास ध्यान देना है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बताइए क्या है आज के वास्तु टिप्स? देखिए, अगर आप जरूरी अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाते हैं या किसी महत्वपूर्ण जगह पर आपको जाना है और आप वहां समय से नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से आपको हर जगह असफलता का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा अपने वास्तु पर, अपने घर के वास्तु पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं आपके घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार के ठीक ऊपर कोई घड़ी तो नहीं लगी हुई है? अगर हां तो उसको तत्काल हटा दीजिए। अगर मुख्य द्वार के ऊपर कोई आपने कैलेंडर लगा रखा है तो उसे भी आपको तत्काल हटा देना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर घड़ी और कैलेंडर लगा रहने से ना तो आदमी समय से पहुंच पाता है कहीं और ना उसे अपने मेहनत का पूरा फल प्राप्त हो पाता है। तो इस बात पर ध्यान देकर के आप अपनी परेशानी को दूर करेंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविनाश। अविनाश जी झारखंड से हमारे साथ। अविनाश जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ, पंडित जी को नमस्कार। हाँ, नमस्कार। पंडित जी, ये मेरा 1988 का जन्म है, जी। दिन शनिवार, और मेरा ये जॉब मतलब प्राइवेट रहेगा या सरकारी रहेगा? बेटा, आपका जॉब तो प्राइवेट होने का ही योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और प्राइवेट काम में ही आप काफी उन्नति प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेहनत तो आपकी जिंदगी में बहुत दिखाई दे रही है, संघर्ष आपको बहुत करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आप 36 साल के होंगे उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपका भाग्य दिन दूना रात चौगुना उदय होता ही रहेगा। इसी के साथ अब बारी आ गई है मकर राशि की। तो मकर राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों का सरकारी काम जरूर बन जाएगा। किस्मत आपकी बुलंद है, किस्मत हर कदम पर आपका साथ देगी, लेकिन यदि थोड़ा सा भी आपका स्वास्थ्य नरम है तो आज आप यात्रा न करें, सेहत और खराब हो सकती है। नौकरी में तरक्की का योग बन रहा है। ओम नमः शिवाय का जप और हनुमान मंदिर में आज झंडा लगाना आपके लिए वरदान साबित होगा। काली उड़द का दान करना और काले तिल से हवन करना भी आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजीत पंजाब से। रंजीत जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, रंजीत जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिए। हेलो पंडित जी, मेरा जन्म 20 अप्रैल 1988 का है। जी, मैं लॉटरी डालना चाहती हूँ दीपावली पर, क्या मैं लॉटरी निकल आएगी? क्या पूछ रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं लॉटरी डालना चाहती हूँ दीपावली पर, क्या मैं निकल आएगी? ये लॉटरी डालना चाह रही हैं और ये जानना चाह रही हैं कि क्या वो लॉटरी निकल पाएगी। चलिए,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल है और लग्ने शुक्र है। मंगल शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है। लॉटरी निकलने का कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब बारी आ जाती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को परिवार का पूरा सुख और सहयोग मिलेगा। सरकार में लंबित आपके काम भी बन जाएंगे और कहीं से आपका रुका हुआ बड़ा पेमेंट आपको मिलने वाला है। संतान का सुख प्राप्त होगा और संतान आपको सहयोग करेंगे। तो आज आपको चाहिए ओम सं शनश्चराय नमः का जप करें, बंदरों को चना खिलाएं और काली गाय को रोटी खिलाएं। हनुमान जी को सिंदूर का और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, किरण दिल्ली से। किरण जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, सादा चरण पर सदा सुखी रहिए किरण जी। हाँ पंडित जी, मेरे 2 सवाल है पंडित जी। मैं एक घर देख के आई हूँ सर, जो है जुड़वा वो लेना चाहती हूँ पंडित जी। वो सही है लेना क्या? और मेरी एक दुकान है पंडित जी, उसमें बढ़ोतरी के लिए कुछ बताइए पंडित जी प्लीज। किरण, आपने प्रश्न किया है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध उच्च का होकर के अपने ही राशि में विराजमान है। लग्नेश भी बुध है और आपके सुख भाव में भी बुध है। घर आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां पर आपने घर देखा है, आप अगर ध्यान दें तो उसके ठीक दक्षिण तरफ में कोई गंदगी का स्थान है और उसके ठीक पूर्व तरफ में कोई कांटेदार छोटा सा पेड़ है। तो मेरा सुझाव है कि ये मकान आपके लिए ठीक है, लेकिन ध्यान इस बात का दें कि ये गंदगी का स्थान अगर ज्यादा खराब आपको अब देखने पर लगे तो इस मकान को अगर छोड़ भी दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ बारी आ गई है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम से काफी लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और खान पान का भी सुख प्राप्त होगा। तकदीर निश्चित रूप से आपका साथ देगी और पैसे की कमी तो दूर होना ही है। माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाएं और किसी गरीब विद्यार्थी की मदद करें। पीतल का बर्तन दान करें और मंदिर में किसी व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, ऋतु लुधियाना से। ऋतु जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। ऋतु जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। हाँ जी, मैंने ये पूछना। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मेरा जन्म है 11 दिसंबर 1989 का और 9:07 रात में हुआ था। और मैंने ये पूछना था कि हमारे घर में सब बहुत बीमार रहते हैं, कभी मैं, कभी मेरा बच्चा, कभी ये बीमार हो जाते, पता नहीं क्यों। ऋतु, मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपके जो रोग भाव का स्वामी है वो बृहस्पति है। इस समय अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में विराजमान है। आपको अभी से जोड़ों के रोग की समस्या हो रही है, जिसके कारण नसों में खिंचाव भी बना हुआ है। अगर आप चने की दाल भिगो करके और गुड़ बृहस्पतिवार के दिन गाय को खिलाना शुरू कर दें तो ये उपचार 5 बृहस्पतिवार करने के बाद आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी।